हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। हमारा वीडियो क्लास 10 का केमिस्ट्री का होगा, जिसमें कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल। इसमें कि हम लोगों ने डोबेनियन, न्यूलैंड्स, मेंडलीव के बारे में पढ़ लिया था। मॉडर्न के बारे में लिटिल बिट मतलब क्या कहते हैं कि जो इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस क्लासेस में दिया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को जिस तरीके से अरेंज किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर किया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी मेंडलीव के लिमिटेशंस थे उन सारे लिमिटेशंस को आपको मॉडर्न क्या करता है, क्लैरिफाई करता है। तो आपको यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है वो है रेडिएशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अलोंग ग्रुप एंड पीरियड, कि अलोंग द ग्रुप एंड पीरियड में आपका जो एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे वैरी करती है। आपको ये चीज पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने होते हैं, 18 इस तरीके से, है ना। एंड ग्रुप्स आर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम। तो आपके रो में क्या होते हैं, पीरियड होते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ पीरियड इज 7। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्रुप में और पीरियड में आपका एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो वैरी करती है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने हैं इस पीरियोडिक टेबल में, जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, केमिकल एक्टिविटी। पहले मैं इन सब के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि ग्रुप और पीरियड में वो कैसे वैरी करता है। इसके बाद अगर हम जब कहते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, आप लोगों को क्लास 9 में ये बताया गया होगा कि बताया था मैंने कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखोगे कि एटॉमिक नंबर आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर तो इसका मतलब हुआ कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, मतलब उस एलिमेंट का अगर कंपाउंड फॉर्मेशन अगर आप करने जाते हो तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है। इसका मतलब किसी भी आउटर मोस्ट सेल में, ये चीज आप क्लास 9 में पढ़े थे कि सेल क्या होता है। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में, जैसे कि अगर सपोज कीजिए अगर हम सोडियम का बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अगर इसे हमें अरेंज करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281। अब देखिए यहाँ पे कितने सेल हैं, 1 है, 2 है, 3 है। पहला सेल A सेल, दूसरा सेल L सेल, तीसरा सेल M सेल। तो M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। आफ्टर मोस्ट सेल भी क्या है, वही है। इसका मतलब वाले दिस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मिंग द कंपाउंड। और इसी कारण से आप देखोगे किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा वैलेंसी। वैलेंसी होता है कि द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर फॉर्मिंग बॉन्ड्स, ऐसे मतलब वैलेंसी हम उस मतलब इलेक्ट्रॉन को कहेंगे जो क्या होता है, एलिमेंट के बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी कहने का मतलब कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, देन द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड इज बाय 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की वैलेंसी भी 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस होता है कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास सोडियम एटम है, सोडियम एटम में एक न्यूक्लियस होगा, उसके बाद A सेल होगा, उसके बाद L सेल होगा, फिर आपका M सेल होगा। तो न्यूक्लियस से, इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल ये है, इसके बीच की डिस्टेंस को हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। तो ये आपको ध्यान रखना है एटॉमिक रेडियस क्या होता है। नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर।
मेटालिक कैरेक्टर हम कहते हैं मेटल के ऐसे प्रॉपर्टी को जिसके पास उसकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी, मेटल की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। तो ये जो कैरेक्टर होती है ये टोटली डिपेंड करती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई अगर छोटा सा एलिमेंट है मेटल है और कोई अगर बड़ा सा एलिमेंट है, तो बड़ा सा एलिमेंट क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो जिस भी मेटल में, मेटल की प्रॉपर्टी में जिसमें सबसे ज्यादा मतलब मेटल की प्रॉपर्टी होगी उसमें मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, मतलब जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसकी मेटालिक कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा होती है। तो आप देखोगे कि इन मॉडर्न पीरियड टेबल कैसे आपका मेटालिक कैरेक्टर जो है वो वैरी करता है। नेक्स्ट होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। बिल्कुल नॉन मेटल्स जितने भी आपके एलिमेंट जो नॉन मेटल्स होंगे दे हैव नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, जिसमें जो मेटल्स होंगे दे हैव मेटालिक कैरेक्टर। जो मेटल है उसमें मेटालिक कैरेक्टर होगा, जो नॉन मेटल है उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इन व्हिच इट हैज टेंडेंसी टू इलेक्ट्रॉन लूजली, मतलब जिसमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट which has tendency to attract the electron towards itself, मतलब वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अगर पुल करेगा तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी होता है कि जो आसानी से केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करे, मतलब जो बहुत फास्टली रिएक्शन करता हो एलिमेंट, उसमें केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो धीरे से करता हो मतलब जो स्लोली करता हो उसमें केमिकल एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके आधार पे आप देखोगे कि कैसे ग्रुप में और पीरियड में कैसे दोनों वैरी करता है। तो हम शुरू करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन सब का अलोंग द ग्रुप, मतलब कैसे डिस्कस करेंगे, अलोंग द ग्रुप डिस्कस करेंगे कि ग्रुप में कैसे इन सारी प्रॉपर्टीज हमारी वैरी करती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी। तो आप देखोगे, अच्छा ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इन तीनों को हम कहते हैं मेटल्स। क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। जिसमें ग्रुप 1 को हम कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं, अल्कली मेटल। और ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, याद रखोगे, अक्सर पूछ देता है। अल्कली मेटल ग्रुप 1, अल्कलाइन मेटल ग्रुप 3 और ग्रुप 2 इज अल्कलाइन मेटल और ग्रुप 1 इज अल्कली मेटल। नेक्स्ट ग्रुप 5 to 7, 5, 6 मतलब ये 4, 5, 6, 7 ये ग्रुप को हम कहते हैं नॉन मेटल। क्या कहते हैं, नॉन मेटल। और इसमें भी यहाँ पे कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट आउट करता है, इसको हम कहते हैं मेटलॉयड। क्या कहते हैं, मेटलॉयड। ये आपको ध्यान रखना है कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप कहते हो मेटल तो ये कहने का मतलब है ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेटल्स होते हैं इस डी ब्लॉक एलिमेंट में जिसे हम कहते हैं नॉन, क्या कहते हैं कि आपको डी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पे मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है, आप देखोगे लिखा रहता है कि ये 1, 2 में लिखा रहता है पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक। क्या लिखा रहता है, एस ब्लॉक। और यहाँ 3 से लेके यहाँ तक इसमें लिखा रहता है पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये सब देख के आप कंफ्यूज नहीं करोगे। उसके बाद ये जो बीच वाला जो था 10, इससे कहते हैं डी ब्लॉक। ठीक है, और नीचे में देखोगे यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट रहते हैं, इसे कहते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, तो दिस डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक आर जनरली मेटल्स। ठीक है, पी ब्लॉक आर नॉन मेटल्स,
इसमें 3 को छोड़ दीजिएगा। हाँ, डी ब्लॉक भी हमारे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिएगा ये लिखा रहता है वहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। तो और इसे कहते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि किस चीज को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, अलोंग द ग्रुप हम डिस्कस कर रहे थे। तो याद रखिएगा कि अलोंग द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कांस्टेंट। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे में क्या होता है, 1 होता है। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी रहने की टेंडेंसी। ग्रुप 3 की बात करेंगे 3 होगा। ग्रुप 4 की बात करेंगे, ग्रुप 3 इसको क्या बोलते हैं, 13 बोलते हैं, ठीक है। 3 मत बोलिएगा 13, क्योंकि यहाँ से 10 है, इसको भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 2 10 2 12 13, 14 में होंगे 4, 15 में होगा 5, 16 में होगा 6, 17 में 7, 18 में 8। तो आप देखोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कांस्टेंट अलोंग द ग्रुप्स, ठीक है। जितने भी ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में क्या होता है, टॉप टू बॉटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। हर ग्रुप के लिए अलग अलग होता है और जो जो पहला एलिमेंट का होगा वही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट एलिमेंट का भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है वैलेंसी। आप देखोगे कि ग्रुप 1 के एलिमेंट, क्योंकि उसके वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें आपकी वैलेंसी 1 होगी, फिर 2 होगी, 2 के लिए, 3 के लिए 3 होगी, 4 के लिए 4 होगी। लेकिन जैसे ही आप 5 6 7 पे जाओगे तो वहां पे हो जाएगी 3, फिर 2, फिर 1। तो बोलोगे द वैलेंसी अलोंग द, क्या कहते हैं, जो आप टॉप टू बॉटम क्या बोलोगे कि वैलेंसी ग्रुप 1 के लिए 1, ग्रुप 2 के लिए 2, ग्रुप 3 के लिए 3, ग्रुप 4 के लिए 4 और फिर आपको 5 के लिए 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। तो ये आपकी वैलेंसी। नेक्स्ट आता है एटॉमिक रेडियस। आप बोलोगे कि एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में क्या होता है, अगर टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज, मतलब एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। याद रखोगे। तो अगर मान लीजिए कि टोटल 7 एलिमेंट है तो पहला का सबसे छोटा और नीचे वाले का सबसे बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेटेलिक कैरेक्टर। तो क्या बोलोगे कि अलोंग द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये इसलिए इंक्रीज करता है बिकॉज़ एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, आपका एटॉमिक रेडियस अलोंग द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होता है कि अगर आप डिस्कस करेंगे अलोंग द ग्रुप तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मेटेलिक कैरेक्टर किसी में ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो आप देखोगे कि अगर टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी। उसी तरीके से यहाँ पे तो ग्रुप 1 2 3 के लिए क्या होता है कि टॉप टू बॉटम 1 2 3 के लिए टॉप टू बॉटम जो है मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन 14 15 16 17 के लिए टॉप टू बॉटम भी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। दोनों केस में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की हम बात करें तो टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। यहाँ भी टॉप टू बॉटम क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। केमिकल एक्टिविटी क्या होगा कि आपको केमिकल एक्टिविटी क्या होती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, ठीक है। तो आज हम लोग इन पर रहने देते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, अलोंग द ग्रुप। नेक्स्ट जब हम डिस्कस करेंगे अलोंग द ग्रुप। होप आपको ये समझ में आएंगे।
अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू।